ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के दौरे पर पहुंचे, जहां पर वडोदरा में उनका भव्य स्वागत किया गया। 20,000 से ज्यादा के करीब में महिलाओं और पुरुषों के द्वारा। यहां से उन्होंने आज साफ तौर पर पाकिस्तान को एक बार फिर से संदेश दिया है कि सीमा पार आतंकी ठिकाने हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाह किए हैं। जो सिंदूर मिटाया गया है उनका मिटना तय था और आतंकियों ने जो सपने में भी नहीं सोचा होगा उसे हमने कर दिखाया। उनके तमाम ठिकानों को निस्नाबूद किया। यहाँ तक कि 22 तारीख को 22 मिनट में हमने बदला ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सबसे पहले वो वडोदरा पहुंचे, उसके बाद दामोह पहुंचे और उसके बाद पे वहां पर वो 3 किलोमीटर की रोड शो करने वाले हैं और उसके बाद अहमदाबाद में भी रोड शो है और कल भी गांधी नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। कैमरा प्रभात ठाकुर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 अहमदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना को सलाम करने के लिहाज से कांग्रेस ने जय हिंद रैली करने का ऐलान किया। ये रैली 20 से 30 मई के बीच 15 शहरों में हो रही है। आज बारी बाड़मेर की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर व भारतीय सेना के सम्मान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आज यानी सोमवार को बाड़मेर में जय हिंद रैली का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर स्थित वीरेंद्र धाम मेमोरियल छात्रावास में यह रैली आयोजित की गई। कांग्रेस की जय हिंद रैली को प्रधानमंत्री की रैली के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना के सम्मान में बीकानेर में रैली की थी। एआईसीसी ने 20 से 30 मई तक देश के 15 प्रमुख शहरों को जय हिंद रैली के लिए चुना है। राजस्थान से केवल बाड़मेर इस रैली के लिए चुना गया है। जय हिंद रैली में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, गंगानगर जैसे निकटवर्ती जिलों से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे। इस रैली में कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इनमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल थे। कैमरा पर्सन अभय नाथ के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस वक्त मैं मौजूद हूं तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर। आप देख सकते हैं एक अजीब तरह का सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है। ना ही कोई नेता है और ना ही कोई कार्यकर्ता, क्योंकि 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक लड़की का जिक्र करते हुए उसके साथ फोटो डाला था और उन्होंने कहा था कि ये अनुष्का यादव है और मैं पिछले 12 सालों से इससे प्यार करता हूं और इसके साथ रिलेशन में हूं। परिवार को जैसे ही इस बात की भनक लगी, राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी 6 साल तक अब तेज प्रताप यादव आरजेडी के तरफ से ना ही चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही वो विधायक बन सकते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। गोंडा के यूपी के ललितपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों पर मधुमक्खी ने किया हमला। कम्बल ओढ़ के भागते नजर आए अधिकारी। ललितपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देवगढ़ बौद्ध गुफा में जल जीवन मिशन के तहत परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में सीडीओ, एडीएम सहित कई अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ कुछ लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। सभी अधिकारी रेशम विकास एवं युवा कल्याण विभाग के विशेष सचिव के साथ ललितपुर से 35 किलोमीटर दूर देवगढ़ में पानी की व्यवस्था देखने के लिए गए थे। एडीएम नमामि गंगे राजेश श्रीवास्तव को मधुमक्खियों ने करीब 500 डंक मारे। उन्हें गंभीर हालत में झांसी रेफर किया गया है। वहीं सीडीओ कमलाकांत पांडे भी मधुमक्खियों के हमले में घायल हो गए। उनको ललितपुर में ही भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पाकर जिला अधिकारी भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और सीडीओ और एडीएम सहित अन्य लोगों का हालचाल जाना। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। मां वैष्णो देवी के भवन और कटरा से लेके पूरे ट्रैक तक अब तीसरी आंख से भी नजर रखी जाएगी। मां वैष्णो देवी की ओर से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसका मकसद है कि जो लेटेस्ट हाईटेक कैमरा लगाए गए हैं कटरा से लेके भवन तक, उसकी इस कंट्रोल रूम के जरिए पल पल की मॉनिटरिंग की जा सके। आपको बता दें कि ये लेटेस्ट हाईटेक कैमरे हैं।
दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, ये पल पल पर नजर रखेंगे वैष्णो देवी के ट्रैक पर, कटरा में, और खासतौर पर माता वैष्णो देवी के भवन पर। आपको बता दें कि अब श्रद्धालु जो है वो बेखौफ होकर अपनी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम देखते थे कि वहां पर कैमरे थे, लेकिन अब जो है अधिक कैमरे लगाए गए हैं। वहां पर जो है सुरक्षा बलों की तैनाती भी बेहद ज्यादा की गई है, ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का भय न लगे। आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से साफ किया गया है कि हमारा मकसद है कि पूरी तरह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जो दुश्मन है, यानी दुश्मन द्वारा पाले गए जो आतंकी है, उनकी कोशिश रहती है कि लोगों को टारगेट किया जाए। कैमरामैन अनिल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कटरा। शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष पर जाने से पहले उन्हें क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। जी हाँ, न्यूज़ 24 को मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा रहे 3 दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों को क्वारंटाइन में भेजा गया है। एक्सियोम 4 मिशन एक्सियोम स्पेस, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और इसरो एक साथ संयुक्त का प्रयास है, जिसे फ्लोरिडा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से 8 जून को भारतीय समय अनुसार 6:41 पर शाम को लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन पहला मिशन है, जिसके माध्यम से कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएगा। गगनयान के लिए भेजे गए 4 नावों में से अंतरिक्ष यात्रियों में से एक शुभांशु शुक्ला X4 के पायलट होंगे, जबकि पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम स्पेस मानव अंतरिक्ष उड़ान निर्देशक के पैगी विक्शन वाणिज्यिक मिशन के कमांडर होंगे। आपको बता दें कि इस मिशन को पूरा होने के बाद इनका जो अनुभव है वो मिशन गगनयान के लिए साझा किया जाएगा। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। 11,000 फीट की ऊंचाई पर आप देखिए, ये वही सेना के बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। यही वो जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित हैं। आप इन जवानों को देखिए, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस हैं, और सामने पीओके का इलाका है। पीओके का वो इलाका जो बदनाम है आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के लिए। लगातार आतंकी जो है घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जवान दुश्मन को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देते हैं। आप देखिए कि जवानों के हौसले बेहद ज्यादा बुलंद है। हौसले बुलंद है जी सर। दुश्मन को किसी भी नापाक इरादे में कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं सर। क्या चेतावनी देंगे दुश्मन को? अगर वो घुसने की कोशिश की तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे सर। पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है? बिल्कुल दिया है सर। जैसे अंदर आए हमने फायर किया और उन्होंने वापस भाग गए वो पीछे। जवान लगातार सरहद की रक्षा कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मकसद इनका यही है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन श्याम के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 LOC पुंछ। कोचिंग सिटी कोटा में पढ़ने के लिए आने वाले छात्र छात्राओं के आत्महत्या रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर राजस्थान सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई थी और पूछा था कि बतौर राज्य के रूप में वे कोटा में आए दिन होने वाले छात्र छात्राओं के आत्महत्या को रोकने में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल ताजा मामला जीशान नाम की एक लड़की का है, जो कि 1 महीने पहले ही नीट की तैयारी के लिए कोटा में आई थी। जम्मू कश्मीर से यह छात्रा यहाँ पर कोचिंग की तैयारी के लिए आई हुई थी। उसने अचानक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली है, और इस पूरे मामले को यदि मिला लिया जाए तो कोटा में इस साल अब तक 16 छात्र छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर सख्त है, और राजस्थान सरकार का इस पूरे मामले पर कहना है कि उसने SIT बना दी है। साथ ही कोचिंग सेंटर के मालिकों के साथ साथ अभिभावकों की भी निरंतर काउंसलिंग की जा रही है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राजस्थान के कोटा में बच्चों के आत्महत्या की दर रोकने के लिए सरकार कितनी गंभीरता से और प्रयास करेगी, और कोचिंग सेंटर बच्चों पर पढ़ाई का दबाव रोकने के लिए क्या नए उपाय सामने लेकर आता है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार में एक बार फिर आपराधिक घटनाओं के बढ़ने से अब विपक्ष को जहां एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, वहीं सरकार भी पसोपेश में है। लगातार बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे बात राजधानी पटना की हो या फिर दूर दराज के इलाकों की। हत्या, अपहरण के बाद अब रंगदारी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और पटना में शनिवार को जिस तरीके से खुलेआम फायरिंग की गई थी, वो भी ADG के गाड़ी के सामने से, उसको लेकर भी अब हड़कंप मच गया है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय अब गंभीर हो चुका है। आज पुलिस मुख्यालय में DGP ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, और इस बैठक में तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। चूँकि 29 और 30 2 दिनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर हैं, और ऐसे में अपराध की बढ़ती घटनाएं चिंता का सबब बन गई हैं, और लगातार विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बना रही हैं।
जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने कई गंभीर निर्देश जारी किए हैं और अधिकारियों को सचेत होने की एक बार फिर वार्निंग दी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।